जी उधर गए, एनडीए के साथ गए, तो ये जनता तो जान रही है, ये बार बार पारा बदलने से बढ़िया है कि एक बार फुल बहुमत की सरकार मिले और उनको अच्छे से 5 साल चलाए। लेकिन एक उम्मीद जगह है तेजस्वी जी से, हम लोग बहुत खुशी है। हम लोग देखिए, हम लोग पहले वोट नहीं करते थे, लेकिन अब हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं। कुर्सी के लिए ये लोग मार कर रहा है, कुर्सी के लिए ना मार कर रहा है। ऐसे क्या विकास होगा? कुछ कोई विकास नहीं होगा। विकास के लिए लोग काम कहाँ कर रहा है? हमारे नेता तेजस्वी जी ने निश्चित तौर पर युवाओं के लिए और रोजगार परक उनकी राजनीति है। और देख ही रहे हैं 4 लाख शिक्षकों को दिया गया, दारोगा की बहाली हो, पुलिसकर्मी की बहाली हो, आशा कर्मी का जो है मानदेय बढ़ाना हो, या 75% आरक्षण की बात है, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, वो सारा चीज़ उन्होंने किया है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, लोकसभा चुनाव काफ़ी करीब है और ऐसे में नीतीश कुमार ने पाला बदलने के बाद जो है एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया और फिर से सीएम बन चुके हैं। ऐसे में आरजेडी को इससे कितना फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, हम जनता से जानने वाले। एक बार फिर से मैं पटना की सड़कों पर हूँ, यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करूँगी कि जब नीतीश कुमार एनडीए में चले गए हैं, इससे आरजेडी को कितना फ़ायदा है। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक बात बताइए कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं और ऐसे में आरजेडी को इससे कितना फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है। बताइए क्या क्या। अभी तो जो जिस हालत में हम लोग देख रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में महागठबंधन मजबूत हुआ है। क्योंकि महागठबंधन के साथ जब वो आए थे, जो वादा जो है आदरणीय नीतीश जी ने, ये तेजस्वी जी ने किया था जनता से, उस वादे पर लगातार वो काम कर रहे थे। और अचानक से सत्ता का परिवर्तन जो है, वो लोगों के बीच जब आप जाइएगा, खास करके ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ महागठबंधन का वोट शेयर बढ़ा है। हमारे नेता तेजस्वी जी ने निश्चित तौर पर युवाओं के लिए और रोजगार परक उनकी राजनीति है। और देख ही रहे हैं 4 लाख शिक्षकों को दिया गया, और जो है कि अन्य वैकेंसीज भी आया है ना। चाहे वो जो है कि दारोगा की बहाली हो, पुलिसकर्मी की बहाली हो, आशा कर्मी का जो है मानदेय बढ़ाना हो, या 75% आरक्षण की बात है, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, वो सारा चीज़ उन्होंने किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कहा जा सकता है कि 17 साल बनाम 17 महीने। कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से आरजेडी को फ़ायदा है या नुकसान? बहुत फ़ायदा है। क्या क्या फ़ायदा इस मामले में बेसिकली युवा लोगों को बहुत उम्मीद है उनसे। युवा है, काम करेंगे। जो विगत अभी जो कुछ महीनों में जो काम दिखाए हैं, इससे उम्मीद करना चाहिए यहाँ का युवा को। उससे उम्मीद है लोगों को, ये बहुत फ़ायदा होगा इससे आरजेडी को। तो हटने से उनका फ़ायदा इनको होगा। पूरा फायदा है। क्या क्या काम जो हो रहा था नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन में, वो सब तेजस्वी जी के मैनिफेस्टो में था। चाहे रोजगार की हो, डेवलपमेंट की हो, जातीय जनगणना की हो, जातीय जनगणना करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया, वो सब तेजस्वी जी के मैनिफेस्टो में था। और वो चीज़ 17 महीना में पूरा हुआ और बाकी हो भी रहा था। लेकिन बीच में अचानक गठबंधन बदला, नीतीश कुमार जी उधर गए, एनडीए के साथ गए, तो ये जनता तो जान रही है, ये बार बार पारा बदलने से बढ़िया है कि एक बार फुल बहुमत की सरकार मिले और उनको अच्छे से 5 साल चलाए। और अब तेजस्वी जी 25 की तैयारी करेंगे और 25 में उनको बहुमत मिलेगा। पूरी उम्मीद है कि बहुमत मिल जाएगी? उम्मीद नहीं, पूरा है, उम्मीद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जनता तेजस्वी जी के साथ है, महागठबंधन के साथ है, रोजगार के साथ है, विकास के साथ है। देखिए, आज का युवा सब समझ रहा है, सब देख लिया है कि इससे पहले 15 साल से थे। एक समय तो कहते थे कि पैसा कहाँ से दोगे, कुछ समझ में आता है, कुछ बुझाता है। लेकिन भाई जैसे ही मिल गए, सब बुझाने लग गया, सब पैसा आ गया। अब पैसा कहाँ से है? वही सब पब्लिक। देखिए, बूढ़ा लोग कंजर्वेटिव है, वो अपना वोट बैंक शेयर करना करे। युवा आज का जागरूक है, वो जानता है कि रोजगार सबसे इम्पोर्टेंट। हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। हमारे नेता को चाहिए कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाया जाए। बहुत सा बैरन लैंड पड़ा हुआ है बिहार। हम लोग पटना में मेन लैंड में रहते हैं, यहाँ उपजाऊ जमीन है, लेकिन बाहर तो बहुत सा लैंड है ना, जहाँ बाढ़ आ रही है, डैम बनाइए, वहाँ उस लैंड को यूज़ कीजिए। लेकिन नहीं, किसी को सोचना नहीं है, जेब भरना है। लेकिन एक उम्मीद जगह है तेजस्वी जी से, हम लोग बहुत खुशी है। हम लोग देखिए, हम लोग पहले वोट नहीं करते थे, लेकिन अब हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। अब क्या क्या लगता है कि अब क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? अब क्या फ़ायदा होगा, अभी वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, वैकेंसी जो थी वो
हमने ही दिया, इसमें तेजस्वी जी का हाथ नहीं है। वैकेंसी कंटिन्यू करेंगे, ये लोगों को समझ में आ रहा है, ये मुझे भी समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, वैकेंसी जाएगी तो फ़ायदा हमें होगा, लेकिन हम लोग को पता चल चुका है कि बेसिकली वैकेंसी क्यों आई। आप बताइए। जैसे तेजस्वी जी की सरकार में टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा मिला है, तो ये भी देखना पड़ेगा। रोजगार के क्षेत्र में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी वो काम कर रहे थे, तो किन्हीं को मौका मिलेगा तभी ना वो काम करेंगे। आप 20 साल पहले लेके जा रहे हैं, 20 साल पहले तेजस्वी जी नहीं थे ना, जो नहीं थे उन पे हम बात नहीं करेंगे, जो अभी वर्तमान में हम उन पे बात करेंगे। और तो वर्तमान में 17 महीना इनको मौका मिला और उन्होंने करके दिखाया, जो 17 साल में नहीं हुआ। तो ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी को जाएगा, महागठबंधन सरकार को जाएगी। इनको पूरे जनता का सपोर्ट, क्या है कि जो नीतीश कुमार को जो वोट देने वाला था, जो विधायक को जो जनता वोट देता है, वो जनता भी गुस्साए हुए है कि कभी इधर से उधर करते हैं, कभी उधर से इधर करते हैं। इसलिए जनता से इनको नाखुश कर दिया नीतीश कुमार जी को। उससे ज़्यादा तेजस्वी जी को मुनाफा हो गया वोट का। क्या क्या फ़ायदा है बताइए। वोट का सबसे मेन मुद्दा वोट है, तो राजनीतिक में सबसे मेन पोजीशन पे तेजस्वी यादव है। आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव होने वाला है तो ये कितना दमखम दिखेगा वहाँ पे? सबसे फर्स्ट में रहेंगे तेजस्वी यादव। यस, उम्मीद है कि इस बार जैसे कि 2020 में देखा गया विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें लाई, इस बार क्या हो लगता है लोकसभा में क्या होगा? एक खुद से सरकार बनाएंगे यहाँ। हाँ, खुद से सरकार बन जाएगी। ये और क्योंकि 2019 में देखा जाए तो लोकसभा में सीट नहीं थी, आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। नहीं खुला तो, लेकिन तब पर भी तो बिहार में सरकार बना लिए ना। बिहार में विधानसभा में नहीं हाँ, बिहार में विधानसभा बना लिए ना। फिर देखिए आगे क्या खेला होने जा रहा है। आरजेडी को फायदा कहाँ से, खाली नुकसान ही नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? हाँ, सरकार सत्ता सब चीज चला गया। और क्या, बाकी अब पता आगे क्या होता है, देखिए अब क्या हो रहा है। रोज लगातार ईडी का बुलाहट आ रही है, तो पता ना क्या क्या होगा अभी उनका। आप बताइए कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद आरजेडी को कितना नुकसान है? देखिए, नुकसान तो हो ही जाता है, क्योंकि एक सरकार को चलाने में जो बहुत तरह के डील्स होते हैं, बहुत तरह के विभाग में काम होते हैं, तो सरकार गिरने के बाद मान लीजिए कि अगर कुछ विभाग में काम चल रहा हो, अचानक सरकार गिर जाए तो इसे काम विधि व्यवस्था में बहुत तकलीफ़ और व्यवधान होता है। और जहाँ तक नीतीश जी का आरजेडी में जाने का सवाल है, तो ये नीतीश जी को नया काम तो कर नहीं रहे हैं, और पलटू राम से तो विख्यात हैं। पलटू राम शुरू से हैं और रहेंगे ही। बिहार के लिए उन्होंने 2005 में अच्छा किया था, बाकी की तो बिहार की जो व्यवस्था, ये आम जनता जाने बिहार की क्या व्यवस्था है हर। और मैं एक चीज़ यही कहूँगा, जो हमारा पहले बिहार था, खुशहाल बिहार था 2005 में, नीतीश जी से निवेदन है कि वही बिहार फिर से लावे, और नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। और क्या। नीतीश कुमार जब एनडीए में गए हैं, इससे आरजेडी को कितना फायदा है, कितना नुकसान? देखिए, नीतीश कुमार ना सबको मूर्ख बना रहे हैं, मेरा बात को समझिएगा। नीतीश कुमार जी जो है मूर्ख बना रहे हैं सबको, जनता मूर्ख है उनको वोट देने वाला। कोई भी एक सरकार चुने, खिचड़ी परोस सरकार से नहीं चलेगा बिहार। कोई भी एक सरकार, या बीजेपी को चुन लो या आरजेडी को चुन लो, ये बीच बिचहा को 30-40 को में रख के बराबर 30 को 40 को वोट आएगा, अभी इसका सीट आएगा, ये बराबर इधर से उधर होते रहेगा। देख नहीं रहे हैं आप लोग को, दिख रहा है कि कुर्सी के लिए लोग मार कर रहा है, कुर्सी के लिए ना मार कर रहा है। ऐसे क्या विकास होगा? कुछ कोई विकास नहीं होगा। विकास के लिए लोग काम कहाँ कर रहा है? एनडीए अगर अच्छा होता है तो नीतीश कुमार को मिला था, अब वो क्या सोच के मिलाया? पहले तो बोलता था नहीं मिलेंगे। आरजेडी अगर इसको फिर मौका मिलेगा, फिर आरजेडी में जाएगा, तो ये तो यही खेल चलता रहेगा। आरजेडी में जाएंगे तब नीतीश कुमार को रख लेंगे। देखिए, नीतीश जी जो है ना, महाखत्म नेता हैं बिहार के। वो नेता बन गए गलती से, बहुत गंदा शब्द निकलेगा, छोड़िए क्या बोले उनके बारे में। तेजस्वी को कितना फायदा है? देखिए, तेजस्वी जी भी बहुत अच्छे आदमी नहीं है, उनका पूर्वज से आ रहा है, वो लोग भी कोई अच्छे नहीं है, दूध के धुले हुए। हमारा कहना है कि एक सरकार चुनिए, जनता को बोल रहे हैं हम कि एक सरकार चुनिए। तेजस्वी को लाना है तो फुल बहुमत में लाइए, कि किसी को बीच में मौका ना मिले घुसने या घुसाने का, पलटने का। ये नौटंकी हो रहा है, ये सरकार थोड़ी चल रहा है।
आरजेडी को फ़ायदा नहीं है, आरजेडी अपने भांज में है। हो सकता है कि जेडीयू को फिर मिल जाए उसमें आरजेडी में, तो लेकिन नुकसान ही है, फ़ायदा तो नहीं दिख रहा अभी प्यार में तत्काल में। अच्छा जी, आपने कहा कि जेडीयू में फिर मिल जाए, तो अगर जेडीयू और आरजेडी फिर से अगर नीतीश कुमार जाते हैं आरजेडी के साथ, तो लालू तेजस्वी रख लेंगे? देखिए, इस पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ना किसी का दोस्त है। एक दूसरे को बुराई करते हैं। जैसे सरकार में आएंगे सब एक दूसरे के सपोर्ट में हैं। ये बीजेपी हो या आरजेडी हो जेडीयू हो, जिसमें सरकार बनाना चाहे वो बन सकता है, जिसमें जा सकते हैं, ओपन है। इसमें किसी का ये नहीं है कि इसको मतलब अपोजिट में बोल रहे हैं तो उनको हम नहीं लेंगे बाद में। अभी जो आरजेडी चाहेंगे, जेडीयू जाना चाहेंगे, तुरंत चल जाएंगे। वो सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, कि हम नहीं लेंगे, हम उसके विरोध में। आप अपोजिट में आ गए तो उसके विरोध हो गया, जब सपोर्ट में उनके साथ थे तो कोई विरोध नहीं था। ये तो जनता मूर्ख बन रहा है ना, फिर क्या विकास, कुछ नहीं हो रहा। आरजेडी को बहुत फायदा हुआ है। क्या क्या? सब चीज फायदा है। जनता देख रही है कि आरजेडी के साथ रहे कि जदयू के साथ, लेकिन जनता आरजेडी के साथ है। क्या क्या फायदा होगा आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को इससे? तेजस्वी यादव को वोट बहुमत ज़्यादा मिलेगी। आने वाले दिन में उनकी सरकार खुल के सरकार बनेगी, अकेला सिंगल सरकार। एनडीए में जाने से फायदा इसको क्या होगा? अच्छा, तो नुकसान हुआ है? नुकसान भी नहीं है इसको। जितना अपना सीट जितना आ रहा है उतना लगभग आएगा ही। रही बात इसके सीट का जो दुरुपयोग किया पिछले बार, 20-25 सीट जो इसको ज़बरदस्ती जीत लिया है, माने ज़बरदस्ती का मतलब बेईमानी से, वो कम से कम फिर करेगा। वही जाने से इसको घाटा है, और ऐसे कोई घाटा नहीं है। अंकल, आप क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से बीजेपी, जब बीजेपी के साथ चले गए हैं, तेजस्वी यादव को, आरजेडी को इससे कितना फायदा हुआ है? नहीं, फायदा होगा ना, थोड़ा बहुत नुकसान होगा। कि नुकसान होगा। क्या क्या नुकसान हो जाएगा? नीतीश जी जाएंगे, खत्म हो जाएंगे नीतीश जी। जी हाँ, बीजेपी आवेगा। और तेजस्वी यादव ओकरा आवेगा, थोड़ा विपक्ष के लायक में रहेंगे। तो आपने सुना कि जनता ने क्या कुछ कहा है। जब नीतीश कुमार एनडीए का दामन थाम कर एनडीए की सरकार अब बिहार में बन चुकी है, तो इसे तेजस्वी यादव को कितना फ़ायदा हुआ है, आरजेडी को कितना फ़ायदा हुआ है, तमाम जानकारी जनता से हमने ली और जनता ने सारी बातों को रखा है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।